थनेसर विधानसभा में प्रत्याशी कौन कौन है जिस पर लोग भरोसा जता पाएंगे? सुभाष सुधा जी और अशोक अरोड़ा जी और एक तीसरा उसका आम आदमी पार्टी का। बाकी मुकाबला इन दोनों का ही है। अच्छा, मुकाबला किनका किनका है? किन किन प्रत्याशी? मुकाबला तो देखो, वैसे तो हमारे यहाँ पर जो हमारे विधायक और मंत्री सुभाष सुधा जी, इन्होंने इतना विकास किया है, उनके मुकाबले में कोई नहीं है आज के टाइम में। भाजपा सरकार में इतना ज़्यादा विकास हुआ है, युवाओं हैं जो सबसे पहले तो युवाओं को बिना खर्ची और बिना पर्ची की नौकरी मिल रही है। बच्चे इंटरव्यू देने चंडीगढ़ जाते हैं, चंडीगढ़ से इंटरव्यू दे के आते हैं और रास्ते में अम्बाड़ा आते आते उनके फ़ोन पे मैसेज आ जाता है यू आर सिलेक्टेड। उनको ये नहीं सोचना पड़ता कि अब हम अपने लिस्ट में नौकरी के लिए किस मंत्री या विधायक के पास जाके अपना नाम डलवाएंगे। नौकरी बिना खर्ची और पर्ची के मिल रही है। अच्छा, आप लोग से पूछ रहे हैं, यहाँ पे मोदी जी भी आने वाले हैं, क्या लग रहा है मोदी जी के आने से कोई फर्क पड़ेगा? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा मैडम। कितना फर्क पड़ेगा? बहुत ज़्यादा, कितना? 100% का। मोदी जी को आने की क्या जरूरत पड़ी यहाँ? मोदी जी आ रहे हैं, अपने इलेक्शन हो रहा है इसलिए घूमने के लिए आ रहे हैं। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम कर रखा, बाहर जाते हैं बहुत अच्छे, हर आदमी उनकी प्रशंसा करता है। और राहुल जी ऐसे हैं कि हमारे देश के बारे में ही बदनाम करते हैं। राहुल गांधी को आप लोग पसंद नहीं? पसंद है, पसंद क्यों नहीं है, लेकिन व्यवहार पसंद नहीं है उनका। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि बीजेपी को हटाना चाहिए हरियाणा से। जी हम तो बीजेपी को पसंद करते हैं, बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी को ही बढ़ाएंगे। आप लोग किसको, युवा किसको समर्थन दे रहे हैं? सुभाष सुधा जी को। सुभाष सुधा जी बीजेपी प्रत्याशी। हाँ जी। कांग्रेस प्रत्याशी कहा जा रहा है जो अरोड़ा है। जीरो हैं। हाँ? जीरो हैं सब जीरो है। हाँ। अच्छा, यहाँ पर कितनी सीट निकाल ले जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट? यहाँ हमारे यहाँ देखो, हरियाणा में कम से कम 55 और 60 के बीच में भारतीय जनता पार्टी की सीट आने की। ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ सच। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार लोगों का जो मूड है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं और इसी बीच हम लोग राजधानी दिल्ली से चल के कुरुक्षेत्र में आ पहुंचे हैं। जी हाँ, ये वही कुरुक्षेत्र है जहां महाभारत की लड़ाई हुआ करती थी और इस कुरुक्षेत्र में संस्कृत या भाषाओं की बात करें तो इतना ज़्यादा फेमस है, बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको बता दें कि लगातार अब जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो दमखम के साथ अब लड़ाई में मैदान में उतरी हैं। तो हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे इस बार इन लोग का मूड क्या कहता है, ये लोग किसको चुनना चाहते हैं। सबसे पहले अंकल से सवाल करेंगे, सर क्या माहौल है यहाँ विधानसभा? माहौल यहाँ तो जी बीजेपी का है। बीजेपी का है। हाँ। ये कौन सा विधानसभा लगता है? थनेसर। थनेसर। अच्छा, थनेसर विधानसभा में प्रत्याशी कौन कौन है जिस पर लोग भरोसा जता पाएंगे? सुभाष सुधा जी और अशोक अरोड़ा जी और एक तीसरा उसका आम आदमी पार्टी का। बाकी मुकाबला इन दोनों का ही है। अच्छा, मुकाबला किनका किनका है? किन किन प्रत्याशी? मुकाबला तो देखो, वैसे तो हमारे यहाँ पर जो हमारे विधायक और मंत्री सुभाष सुधा जी, इन्होंने इतना विकास किया है, उनके मुकाबले में कोई नहीं है आज के टाइम में। लेकिन जो दो कैंडिडेट है उसमें अशोक अरोड़ा और सुभाष सुधा जी है, और सुभाष सुधा जी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा अंतर से लीड करके जीत रहे हैं, क्योंकि भाजपा सरकार में इतना ज़्यादा विकास हुआ है। युवाओं हैं जो सबसे पहले तो युवाओं को बिना खर्ची और बिना पर्ची की नौकरी मिल रही है। बच्चे इंटरव्यू देने चंडीगढ़ जाते हैं, चंडीगढ़ से इंटरव्यू दे के आते हैं और रास्ते में अम्बाड़ा आते आते उनके फ़ोन पे मैसेज आ जाता है यू आर सिलेक्टेड। उनको ये नहीं सोचना पड़ता कि अब हम अपने लिस्ट में नौकरी के लिए किस मंत्री या विधायक के पास जाके अपना नाम डलवाएंगे। नौकरी बिना खर्ची और पर्ची के मिल रही है। इसलिए हम तो विधायक सुभाष सुधा जी को सपोर्ट कर रहे हैं और उनको भारी से भारी मतों से विजय बनाकर दोबारा चंडीगढ़ विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। यहाँ पर कितनी सीट निकाल ले जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट सब? यहाँ हमारे यहाँ देखो, हरियाणा में कम से कम 55 और 60 के बीच में भारतीय जनता पार्टी की सीट आने की। अन्य पार्टियों के लोग कह रहे हैं कि 25 से 30 में ही भारतीय जनता पार्टी सिमट जाएगी। नहीं, विपक्ष तो ऐसा, विपक्ष को तो काम दिखाई देते ही नहीं है। जैसे हमने विकास के भी कार्य किए हैं, बिना खर्ची पर्ची आयुष्मान कार्ड योजना है। जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं, गरीब लोग हैं, उनके पास अपना इलाज कराने के लिए एक टाइम में पैसे भी नहीं होते थे। जब से आयुष्मान कार्ड बना है, कोई बुजुर्ग, कोई मेरी माता, कोई बहन आंखों का, गोड्डों का ऑपरेशन किसी भी हॉस्पिटल में जाके फ्री में करवा सकती है। उनका 1 रुपया नहीं लगता है। सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, सुभाष सुधा जी जो है प्रत्याशी है बीजेपी से, वो कितनी बार विधायक रह चुके हैं? सुभाष सुधा जी 2 बार प्रत्याशी रह चुके हैं। एक बार वो 30,000 से ज़्यादा लीड से जीते थे और दूसरी बार भी हज़ारों की ज़्यादा सी लीड में जीते और अब की बार फिर बहुत ही ज़्यादा हज़ारों की संख्या की वोटों से लीड में जीतकर यहाँ कुरुक्षेत्र से दोबारा चुनकर आएंगे और हम उनको मंत्री के रूप में विधानसभा भेजने का काम करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं सामने रेलवे रोड का एलिवेटरी ट्रैक है। ये
500 करोड़ का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, जो कि सुभाष सुधा जी हमारे मंत्री जी के प्रयासों से बनकर सफल हुआ है। बाकी किसी में इतना दम नहीं था जो यहाँ एलिमेंट्री ट्रैक ला सके। तो फिर जो अन्य पार्टी के प्रत्याशी हैं उन्होंने क्या किया यहाँ पर जनता के लिए या फिर कुरुक्षेत्र जिला के लिए? कुछ नहीं किया जी उन्होंने, खास करके जी इन्होंने सुभाष सुधा जी ने बहुत काम किए हैं। यहाँ पे बच्चों को नौकरी दी है, बुजुर्गों को जो इलाज के लिए उनके आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं। आते हैं आपके पास, आप लोग किसको चुनना चाह रहे हैं इस बार? श्री सुभाष सुधा जी। ये किस पार्टी से? बीजेपी से? बीजेपी पार्टी से हैं। अच्छा, आप लोग बीजेपी पार्टी के कैंडिडेट को अपना योगदान दे रहे हैं या फिर कह सकते हैं समर्थन दे रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि बीजेपी को हटाना चाहिए हरियाणा से, और वो कहते हैं मनीष सिसोदिया। जी हम तो बीजेपी को पसंद करते हैं, बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी को ही बढ़ाएंगे। आप लोग किसको, युवा किसको समर्थन दे रहे हैं? सुभाष सुधा जी को। सुभाष सुधा जी बीजेपी प्रत्याशी। हाँ जी। कांग्रेस प्रत्याशी कहा जा रहा है जो अरोरा है, जीरो है। हाँ? जीरो है सब जीरो है। हाँ। अच्छा, जीरो क्यों बोल रहे हैं आप लोग? बस यहाँ सुभाष सुधा जी की लहर है, अशोक अरोड़ा जी है। अच्छा, युवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? सबको रोजगार दिलाया है, नौकरियाँ दिलाई है, भागना नहीं पड़ता, मतलब इंटरव्यू के लिए भी। हरियाणा में रोजगार है? हाँ है जी। अच्छा। जिनको काम करना है उनको तो मिल ही रहा है, जिनको नहीं करना वो करेंगे ही नहीं। यानी कि कह सकते हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आएगी जी, बिल्कुल परचम लहराएगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल 60 से 65 सीटां जी। हाँ? 60 से 65 सीटां। 90 में से 60 से 65। हाँ 90 आएंगी, 90 क्या में। कह रहे हैं? प्रचंड प्रचंड बहुमत से आएगी जी बीजेपी सरकार। बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को नौकरी मिली है, आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल रहा है, गरीब आदमी को बीपीएल कार्ड की सुविधा दी गई है, तो आएगी क्यों नहीं जी? कारण क्या है? और थानेसर में तो श्री सुभाष सुधा ने इतने विकास कार्य किए हुए हैं, ठीक है। 5 फाटकें थी जी हमारे कुरुक्षेत्र में, वो सारी फाटक रहित कर दी हैं जी। अब थोड़े दिन में वहाँ रेलवे ट्रैक चालू हो जाएगा, आप देखोगे। ये थोड़ी सी दूर है जी, उधर करो भाई साहब रेलवे। वो हम दिखा लेंगे। अच्छा, आप लोग से पूछ रहे हैं, यहाँ पे मोदी जी भी आने वाले हैं, क्या लग रहा है मोदी जी के आने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा मैडम। कितना फर्क पड़ेगा? बहुत ज़्यादा, कितना? 100% का। 100% का। अच्छा, मोदी जी को आने की क्या जरूरत पड़ी यहाँ पे? मोदी जी आ रहे हैं, अपने इलेक्शन हो रहा है इसलिए घूमने के लिए आ रहे हैं, प्रोग्राम का चल रहा है उनका, उनके आने से बहुत प्रेशर पड़ेगा हमारे। क्या लग रहा है मोदी जी के कुरुक्षेत्र दौरे से जनता थोड़ा और बीजेपी की तरफ बढ़ चढ़ के जाएगी? हाँ जी, हाँ जी, वो तो बढ़ चढ़ के जाएगी जी। कौन काम कर? मोदी जी ने बहुत अच्छा काम कर रखा, बाहर जाते हैं बहुत अच्छे, हर आदमी उनकी प्रशंसा करता है। और राहुल जी ऐसे हैं कि हमारे देश के बारे में ही बदनाम करते हैं। तो राहुल गांधी को आप लोग पसंद नहीं? नहीं पसंद है, पसंद क्यों नहीं है, लेकिन व्यवहार पसंद नहीं है उनका। बोलते हैं जी बस, क्या गलत बोलते हैं बस। ये क्या गलत बोल दिया राहुल बारे में गलत बोलते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं जी। हाँ जी, क्या ऐसा गलत बोल दिया राहुल गांधी ने कि आप लोग को? हाँ जी, हाँ जी। देखिए ऐसा है, हमारा कुरुक्षेत्र है ना, मतलब एक तरह से आप पूरी इंडिया को देखते हो और हमारे कुरुक्षेत्र को देखते हो। यहाँ पर ना, जैसे पूरी इंडिया में हिंदू मुस्लिम आबादी का रेशियो है, वैसे ही यहाँ पे सिखों और हिंदुओं का है। लेकिन राहुल गांधी जी अदर देशों में जाके बोल रहे कि सिखों को तो हिंदुस्तान में डर लगता है, फलाना ढिकड़ा, जो भी मतलब कहते हैं ना कि जात करना, जातिवादी की बातें करना। और दूसरी और उन्हीं की प्रत्याशी विनेश फोगाट, वो कहती है मैं तो जाति से दूर दूर तक नाता नहीं रखती। आप कांग्रेस से नाता रखते हो, सीधे सीधे जातिवाद से नाता रखते हो, ये क्लियर है। राहुल गांधी जो बयान देते हैं, क्या लग रहा है उनके बयानों की वजह से चुनाव पे कुछ असर पड़ेगा या नहीं? पड़ेगा मैम, बहुत ज़्यादा पड़ेगा। अच्छा, कितना असर पड़ने वाला उनके बयान? उनके बयान जब आते हैं ना तो उनसे ज़्यादा हमारा फ़ायदा होता है। अच्छा, क्या फ़ायदा होता है बीजेपी वालों का? आप देखिए टी शर्ट भी पहन रखे हैं कमल का। देखिए ऐसा है, मैं गर्व से बीजेपी के साथ हूँ, था और रहूँगा। जब से मेरा जन्म हुआ है मेरा परिवार उन्हीं को वोट दे रहा है, 2003 से, आज से नहीं, जब 2 सीटों से हम खड़े हुए हैं। तो ना मतलब इनका ये होता है कि ये ना अपना प्रचार करने के बजाय हमारा कर देते हैं। राहुल गांधी जी को आप कहीं खड़ा करोगे ना, वो ऐसी बातें कर देंगे, हमारी वोट ज़्यादा हो जाएंगी। और मोदी जी यहाँ आ रहे हैं, पता क्यों आ रहे हैं? आपने भी सवाल किया था। नीतीश कुमार जी ने लोकसभा के बाद एक बात कही थी कि जितना भी ये इधर उधर हुआ है ना, वो सारा एक साइड हो जाएगा। वही जो थानेसर में इधर उधर हुआ है ना, वो कल के बाद सारा एक साइड हो जाएगा, एक तरफा जीतेंगे यहाँ से। पूरे हरियाणा में आप कहीं भी जाओ, कहीं भी आपको कंपटीशन मिल सकता है, लेकिन ये बीजेपी कैपिटल अगले 15-20 साल से यहाँ कोई हरा नहीं सकता। तो आप देखिए मुकाबला है जी, यहाँ एक तरफा मुकाबला है जी, यहाँ तो एक तरफा जी। फिर कांग्रेस पार्टी का क्या होगा? क्या होएगा जी, वो अपने घर जाएंगे, आप आराम से बैठेंगे। जीरो है जी, जीरो कांग्रेस पार्टी जी। जीरो है जी, वो तो अपने घर बैठेगी, पिछले साल बैठे, अब भी बैठेगी। जितने भी लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार बीजेपी आ रही है, बीजेपी की सरकार तीसरी बार बन रही है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि जब रिजल्ट आएगा तब कौन जीतता है और कौन हारता है। हालांकि लोगों की बातों को लेकर आप कितने सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारियाँ देते रहेंगे। जय हिंद।